Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 10. The name of the unit is Technology in Everyday Life and book page number 140. Assembling technical devices. Assembling का मतलब होता है जोड़ना, टेक्निकल डिवाइसेस को जोड़ना. Technical devices and machines are now widely used in our homes. के तकनीकी आलात और मशीनें आजकल हमारे घरों में आम इस्तेमाल हो रही हैं या उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है. They have made our life easy and comfortable. ये हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाती हैं. Manuals are provided along with every device. हर एक डिवाइस या हर एक आलात जो कि चलने वाला है, टेक्निकल है, बिजली से चलता है, उसके साथ एक मैनुअल दिया हुआ होता है. ये एक छोटी सी बुकलेट सी होती है जिसमें इसको इस्तेमाल करने का सारा तरीका विद पिक्चर्स दिया हुआ होता है जिससे हम हेल्प ले सकते हैं. वी आर एबल टू असेंबल एंड यूज़ दीज डिवाइसेस बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन रिटन इन द मैनुअल. कि हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम जोड़ सकें और इस्तेमाल कर सकें इन डिवाइसेस को फॉलो करते हुए उन तमाम हिदायत को जो कि इस पर लिखी हुई होती हैं. प्रिपेयरिंग लेड लाइट स्ट्रिंग्स. प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना. लेड लाइट्स इस तरह की लाइट्स जो होती हैं उनकी पट्टियाँ या स्ट्रिंग्स को तैयार करना. लेड्स आर द टाइनी लाइट्स इमिटिंग बल्ब्स. कि लेड्स क्या हैं? ये टाइनी लाइट्स हैं जिनमें छोटे छोटी ये लाइट्स होती हैं जो कि रोशनी देती हैं या जिनमें बल्ब जलते हैं. व्हेन अ स्मॉल वोल्टेज ऑफ 2 to 3 volts इज़ अप्लाइड अक्रॉस एन लेड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. जब बहुत थोड़ा जो वोल्टेज होता है या बहुत कम बिजली जो वोल्टेज जो होती है वो उसकी मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की. तो यहाँ पे 2 to 3 वोल्ट्स है, मतलब बहुत कम बिजली जो है वो अप्लाई की जाती है अक्रॉस इन लेड्स के अंदर. इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, तो वो जलना शुरू कर देती हैं. लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर इमिटेड बाय डिफरेंट लेड्स. कि मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियाँ निकलती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लेड से. जैसे यहाँ पे ये ब्लू, रेड और ग्रीन लाइट्स हैं. द लॉन्गर लेड वायर ऑफ एन लेड इज़ पॉजिटिव एंड द शॉर्टर इज़ नेगेटिव. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लंबी लेड लाइट की वायर होगी वो पॉजिटिव होगी और जो शॉर्ट होगी वो नेगेटिव होगी. जैसे हर एक पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहा है कि जो लंबाई में ज़्यादा है वो पॉजिटिव है और जो कम है वो नेगेटिव है. वी कैन प्रिपेयर डेकोरेटिंग लेड लाइट्स ऑफ 1 or more कलर्स. कि हम सजावट के लिए लेड लाइट बना सकते हैं एक या एक से ज़्यादा कलर्स या रंगों में. हेयर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एन लेड लाइट स्ट्रिंग ऑफ ब्लू कलर डैट कुड बी लिट बाय 12V स्टैंड फॉर वोल्टेज बैटरी. कि यहाँ पे ब्लू कलर की लेड लाइट तैयार हो रही है और उसमें जो वोल्टेज या वोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं बैटरी के वो कितने हैं? 12 हैं. मटीरियल रिक्वायर्ड. कि सबसे पहले वो सामान जो कि हमें ये बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा 32 लेड बल्ब्स. 32 लेड बल्ब्स हैं. 12 वोल्ट बैटरी जो कि 12 वोल्ट की होगी. 1 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड कपबोर्ड स्ट्रिंग. कि इस तरह का कबर्ड हमें चाहिए जो कि जिसकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होगी और जो कि वाइड होगा और जो लॉन्ग होगा लंबाई उसकी 1 मीटर तक होगी. स्टील नेल्स, स्टील के कील वगैरह. कनेक्टिंग वायर्स, उनको कनेक्ट करने के लिए तारें. अ कटर एंड प्लायर. कि एक कटर चाहिए और एक हमें चिमटा चाहिए. ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ये बनाने के लिए दरकार होंगी. टेक द कबर्ड स्ट्रिंग cardboard string and make 32 pairs of holes in it at equal distance with the help of steel nail. कि स्टील नेल की मदद से आपने क्या करना है कि ये जो कार्डबोर्ड है इसको आपने
इस पे 32 पेयर्स होल्स कर लेने हैं। पेयर होल का मतलब क्या है कि 2 के पेयर में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और उनका जो डिस्टेंस है, उनका जो फासला है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इंसर्ट ऑल लेड्स इन द होल्स, कि तमाम जो लेड्स हैं वो इस होल में डालें। कीपिंग पॉजिटिव लेग्स लॉन्गर वायर एट वन साइड ऑफ द स्ट्रिप। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास लंबी वायर है जो कि पॉजिटिव है, उसको आपने एक साइड पे डालना है, एंड द शार्टर नेगेटिव लेग एट द अदर साइड, और जो शार्टर नेगेटिव होगी उसको आपने दूसरी साइड पे लगाना है। जॉइन ऑल द 8 पॉजिटिव लेग्स ऑफ सेट 1 टुगेदर, कि आपने जो 8 पॉजिटिव लेग्स का सेट है उसको आपने एक साइड पे, सिमिलरली जॉइन देयर नेगेटिव लेग्स टुगेदर ऑन द अदर साइड। इसी तरह से जो नेगेटिव होंगी उसको दूसरी साइड पे आपने लगाना है। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4। मतलब इसी तरह से पॉजिटिव एक साइड पे, नेगेटिव 2 दूसरी साइड पे आपने ये इन सेट्स के साथ लगाते जाना है। नाउ जॉइन द नेगेटिव साइड ऑफ द सेट 1 टू द पॉजिटिव साइड ऑफ सेट 2। अब सेट 1 की जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव साइड की 2 के साथ आपने क्या कर देना है, जॉइन कर देना है, जोड़ देना है। इन द सेम वे, इसी तरह से जॉइन द नेगेटिव साइड ऑफ सेट 2 टू द पॉजिटिव साइड ऑफ सेट 3। इसी तरह से 2 को 3 के साथ जोड़ना है और फिर 3 को 4 के साथ जोड़ना है। फाइनली कनेक्ट पॉजिटिव साइड ऑफ सेट 1 टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द 12 वोल्ट। अब आपने क्या करना है कि जो पॉजिटिव सेट 1 की होगी लेड, उसको आपने टर्मिनल के साथ जोड़ देना है 12 वोल्ट बैटरी के साथ, और जो नेगेटिव होगी उसको आपने क्या करना है कि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ जोड़ना है। येस, योर लेड लाइट स्ट्रिप इज़ रेडी। आपकी लेड लाइट स्ट्रिप जो है वो बिल्कुल रेडी है या तैयार है। ऑब्जर्वेशंस, कि आपने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया। यू विल ऑब्ज़र्व डैट व्हेन द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द लेड्स दी स्टार्ट्स ग्लोइंग। आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि जब बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो ये जो लेड्स हैं ये ग्लो करना या जलना शुरू हो जाएंगी। व्हेन द बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड, और जब बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा, लेट्स स्टॉप ग्लोइंग, तो ये लेड्स हैं ये जलना या चमकना बंद हो जाएंगी। मेकिंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मौसीकी का एक जो इंस्ट्रूमेंट या आला है उसको हमने आले को तैयार करना है। किस तरह से, मटेरियल रिक्वायर्ड, सबसे पहले हमने चीज़ें इकट्ठी करनी हैं जो कि हमें दरकार होंगी। एन एम्प्टी शू बॉक्स, एक खाली जूते का डिब्बा, कार्डबोर्ड ट्यूब, कार्डबोर्ड की ट्यूब और पाइप या फिर पाइप, सीजर्स, कैंची, रबर बैंड एंड गिलू। Cut a round hole of about 10 centimeter diameter on the top of an empty shoe box and a small hole on its one side. आपने क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर का एक होल इसके सेंटर से काट लेना है और एक छोटा सा होल इसकी एक साइड से। मेक स्मॉल कट्स ऑन द ट्यूब, अब आपने जो ट्यूब है उस पर स्मॉल कट्स लगाने हैं। एंड जॉइन इट विद द बॉक्स, और उसको बॉक्स के साथ आपने जोड़ देना है एज शोन इन द फिगर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। स्ट्रेच 2 रबर बैंड ऑन द बॉक्स ऑन वन साइड एंड 2 मोर ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्यूब। आपने जो है वो रबड़ के जो बैंड होंगे एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे उनको लगाना है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स अंडर द रबर बैंड, अब जो आपने रबड़ बैंड लगाए हैं उसमें आपने 2 पेंसिल्स लगा देनी है। टिल्ट 1 पेंसिल स्लाइटली टू मेक द लेंथ ऑफ द रबर बैंड इफेक्टिवली डिफरेंट। अब आपने क्या करना है, खींचना है एक रबड़ को बैंड को ताकि उसकी जो लेंथ है उसको मुख्तलिफ किया जा सके बाकियों से। प्लग द रबड़ बैंड विथ योर फिंगर, मतलब ये कि अपनी फिंगर के साथ उसको आप प्लग करें या खींचें। डू दे प्रोड्यूस लो और लाउड टोन्स, क्या वो लो या फिर लाउड टोन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ अ सिंपल गिटार, तो ये आपके पास एक सिंपल गिटार बनेगा। मेकिंग अ मॉडल ऑफ मूवेबल वैगन,
अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, और ये इसकी कटिंग होगी। और साथ में जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो सर्कल काटे हुए हैं ये व्हील का काम दे रहे हैं, और ये इसकी नीचे वाली बॉडी है और ऊपर से इसको गोल किया गया है। इस तरह से आप ये भी बना सकते हैं। फ़र्स्ट एड होती है इब्तदाई इमदाद, तिब्बी इमदाद। फ़र्स्ट एड इज़ अ टेम्परेरी केयर गिवन टू द पर्सन। कि फ़र्स्ट एड एक जो है वो टेम्परेरी या आर्जी जो है वो एड है या केयर है जो कि दी जाती है उस इंसान को हु हैज़ गॉट सडन इलनेस, जिसको अचानक से कोई बीमारी हो गई है और इंजरी या फिर कोई ज़ख़म या चोट लग गई है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डीलिंग विद एमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, फायर, फ्लड एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। कि वो मैनेजमेंट जो कि ऑफ रिसोर्सेज वसाइल की जो कि डील करती है एमरजेंसी सिचुएशन को। अगर कहीं पे ज़लज़ला आता है, आग लग जाती है, सैलाब आता है, और उसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। A person gets some injury or a wound on any part of the body, it must be dressed with to prevent it from infection। कि अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है या उसके जिस्म पर कोई चोट आ जाती है तो उस बंदे का जो सबसे पहला काम है उसके करने वाला वो ये है कि उसको ड्रेस किया जाए, मतलब उसको पट्टी की जाए ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर ड्रेसिंग अ वाउंड। कि किसी भी ज़ख़म को पट्टी करने के लिए मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं जो हमें फ़ॉलो करने चाहिए। टेक अ पेयर ऑफ स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स फ्राम द फर्स्ट एड बॉक्स एंड पुट ऑन योर हैंड। सबसे पहले ये जरासीम से पाक जो ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, इनको आपने फ़र्स्ट एड बॉक्स से निकालना है और अपने हाथों पर चढ़ाना है। क्लीन द वाउंड विद सलाइन वाटर। नमकीन पानी से या फिर जरासीम कुछ पानी से आपने उस ज़ख़म को साफ़ करना है। टेक ए स्टेरिलाइज्ड बैंडेज फ्राम द फर्स्ट एड बॉक्स एंड प्लेस इट ऑन द वाउंड। आप जरासीम से पाक एक पट्टी निकालेंगे फ़र्स्ट एड बॉक्स से और उसको रख देंगे ज़ख़म पर। प्रेस द बैंडेज ऑन द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। उसको आप इस तरह से फिंगर्स की मदद से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे ताकि जो खून बह रहा है उसको रोका जा सके। इफ़ द ब्लीडिंग सीप्स थ्रू द बैंडेज। अगर जो ब्लीडिंग है वो निकल रही है बैंडेज या पट्टी से भी, एंड अनदर बैंडेज ऑन इट, तो आपने क्या करना है, उस पर एक और बैंडेज जो है वो ऐड कर देनी है या रख देनी है, एंड कीप प्रेसिंग इट, और उसको आपने दबाना है। व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स। जब ब्लीडिंग या खून बहना रुक जाएगा, टेक अ गे स्वेप फ्राम द फर्स्ट एड किट एंड प्लेस इट ऑन द वाउंड। तो आपने एक सूती जो है वो पट्टी लेनी है और उसको आपने उस पर रखना है। टेक अनदर गैस स्वेप, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बायोडीन ऑन इट एंड प्लेस इट ओवर द स्वेप ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन द वाउंड। मतलब ये कि आपने बायोडीन लगाकर एक और पट्टी उसके ऊपर लगा देनी है जहाँ पे ज़ख़म है। अप्लाई अ बैंडेज ओवर द वाउंड एंड ड्रेस इट अप प्रॉपरली। बैंडेज लगाएं और उसके बाद उसको अच्छे से जो है वो पट्टी बांध दें। शिफ्टिंग अ पर्सन टू द हॉस्पिटल। अब जो फ़र्स्ट एड के बाद अगला काम है वो उस इंसान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना या ले जाने का है। हॉस्पिटल आर प्लेसेस वेयर पेशेंट आर ट्रीटेड प्रॉपरली। कि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे पेशेंट या मरीज़ का प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सकता है। हाउ कैन वी शिफ्ट अ पर्सन हु हैज़ बीन इंजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट टू द हॉस्पिटल। क्या हम किस तरह से शिफ्ट करेंगे एक इंसान को जो कि ज़ख्मी हो चुका है किसी एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल। फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स आपने लेने हैं। स्टेप फर्स्ट है सपोर्ट एंड शिफ्ट द इंजर्ड पर्सन टू सम सेफ प्लेस। आपने उसको मदद देनी है किसी बाहिफाजत जगह ले जाने पे। स्टेप 2 है चेक if there is bleeding or fracture at any part of his body of his or her body। के मेल है या फीमेल है, आपने ये देखना है कि उसको कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है या कहाँ से खून बह रहा है। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग अप्लाई अ बैंडेज यूजिंग सम पीस ऑफ क्लॉथ एट द इंजर्ड पार्ट ऑफ टू स्टॉप रिड्यूस ब्लीडिंग।
अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो आपने वहाँ पे पट्टी लगानी है या कपड़े का छोटा सा पीस आप उस पर रखेंगे ताकि वो ज़ख़म जो है वो उस पर से खून बहना बंद हो सके या फिर कम अज़ कम हो जाए। स्टेप 3 में देखें, कॉल एंड एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस फॉर द हेल्प टू शिफ्ट द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। अब आपने क्या करना है कि आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है ताकि उसको हॉस्पिटल ले जा सके। शेयर द लोकेशन वेयर द एम्बुलेंस सर्विस नीड्स टू रीच फॉर पिकिंग अप द इंजर्ड पर्सन। अब आपने क्या करना है, आपने फ़ोन किया और उसको सबसे पहले लोकेशन बतानी है कि आप कहाँ पे हैं। आल्सो लेट देम नो ऑफ अ नियर बाय हॉस्पिटल वेयर द पेशेंट कैन बी शिफ्टेड फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। और अगर कोई बहुत करीबी हॉस्पिटल है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं जहाँ पे उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा सके। ऑन अराइवल ऑफ द एम्बुलेंस शिफ्ट द इंजर्ड पर्सन इन इट। जब एम्बुलेंस आ जाए तो बंदे को उसके अंदर शिफ्ट कर दें। Inform the relatives of the injured person at his her home and inform them about the hospital where she is being shifted। आपने उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना है और साथ में ये बताना है कि आपने उसको किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अर्थक्वेक, फ्लड, फायर ड्रिल कि अगर कहीं पे ज़लज़ला आ जाता है, सैलाब आ जाता है या आग लग जाती है तो उसके लिए आपने किस तरह से ड्रिल करनी है, मशक किस तरह से आप करेंगे या उससे किस तरह से बचेंगे। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक वी नीड टू फॉलो एज इंडिकेटेड कि अगर कहीं पे ज़लज़ला आता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। बैठ जाना चाहिए, अपने आप को कवर करना चाहिए, होल्ड ऑन कोई चीज़ पकड़ के रखनी चाहिए। इफ़ यू आर इन क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में हैं तो इस तरह से। इफ़ यू आर इन द लॉन, अगर आप लॉन में हैं तो इस तरह से। व्हेन यू आर आउट ऑफ डेंजर, जब आप ख़तरे से बाहर हों तो जो आपने चीज़ पहले पकड़ी हुई है उसको छोड़ के फिर आपने खड़े होना है और फिर आपने बाहर जाना है। फायर ड्रिल, ड्यूरिंग अ फायर वी नीड टू फॉलो द एमरजेंसी प्रोसीजर्स एज अंडर कि जब कहीं खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो फिर हमें कौन कौन से प्रोसीजर से गुज़रना चाहिए। ऑन हेयरिंग द फायर अलार्म वी शुड स्टॉप व्हाट वी आर डूइंग कि जब हम फायर अलार्म सुने तो हमें जो कुछ कर रहे हैं उसको करने से रुक जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मेक अ लाइन बिहाइंड द टीचर एंड एग्जिट द बिल्डिंग, टीचर के पीछे लाइन बनाएं और बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। स्टैंड आउट द बिल्डिंग, क्लासरूम या बिल्डिंग से बाहर खड़े हों। आस्क अ स्टाफ इफ़ यू नीड हेल्प, अपने किसी स्टाफ मेंबर से कहें अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो।